हेलो दोस्तों, आपका एके रिसर्च में दोस्तों स्वागत है। हम आज दोस्तों आपको क्वेश्चन लेके आए हैं, इन्वायरमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। टोटल 100 क्वेश्चन है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसी वजह से किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों 100 क्वेश्चन है टोटल, और 100 क्वेश्चनों में से दोस्तों ये कहीं ना कहीं एग्जाम में ये क्वेश्चन आते हैं। ये दोस्तों जीके जीएस में भी पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों इन क्वेश्चनों को हम स्टार्ट करते हैं और पढ़ते हैं। तो चलिए इसकी जो दोस्तों PDF मिलेगी वो दोस्तों आपको एके रिसर्च हमारे यानी कि टेलीग्राम चैनल को सर्च करना पड़ेगा, मिल जाएगा। नहीं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ से आप सर्च करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आपको क्वेश्चन पढ़ने में पता चलेगा कि क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारा क्वेश्चन आता है इसमें से, यानी कि पूछा गया जो क्वेश्चन है इसमें से निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषक ऑक्सीजन अपेक्षा अधिक शीघ्र से रक्त में हीमोग्लोबिन घुल जाता है। तो दोस्तों इसमें से क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, पैन है या ओजोन है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत आसानी तरीके से दोस्तों ये घुल जाता है हमारे हीमोग्लोबिन यानी कि ब्लड में। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें से पर्यावरण संरक्षण के लिए ग्रीन आर्मी को किस देश ने प्रारंभ किया। जी हाँ दोस्तों, किस देश ने प्रारंभ किया? मिस्र ने, ऑस्ट्रेलिया ने, जापान ने या चीन ने। तो दोस्तों इसमें से जो हमारा आंसर सही होगा वो ऑस्ट्रेलिया सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन आता है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है यानी कि जो तीसरा नंबर, सबसे पहला ओजोन छिद्र कहाँ पाया गया था? दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में, अंटार्कटिका में या अफ्रीका में। तो इसका जो सही दोस्तों आंसर होगा वो दोस्तों यानी कि अंटार्कटिका सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। फिर इसके बाद दोस्तों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 4 आता है, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, ध्रुव तारा किसे कहा जाता है? यानी कि उत्तरी तारे को, दक्षिणी तारे को, पूर्वी तारे को या पश्चिमी तारे को। तो दोस्तों जो इसका आंसर सही होगा वो सही होगा दोस्तों उत्तरी तारे को। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो दोस्तों हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें से नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसमें से दिया गया है भारत में स्वच्छ भारत मिशन की शुरुआत कब हुई थी। जी हाँ दोस्तों, यानी कि 2 अक्टूबर 2015 को, 15 अगस्त 2014 को या 26 जनवरी दोस्तों 2014 को। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा हमारा वो 2 अक्टूबर 2014 को गांधी जी के जन्म दिवस पर। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों नेक्स्ट आता है 6 नंबर हमारा क्वेश्चन आता है। 6 नंबर क्वेश्चन में दिया गया है दोस्तों, मिनीमाटा रोग प्रदूषित मछलियों को खाने से होता है जिसमें से अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है। तो दोस्तों सबसे ज़्यादा यानी कैडमियम पाया जाता है, आर्सेनिक पाया जाता है, पारा पाया जाता है या उपरोक्त में से सभी। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पारा, मरकरी पाया जाता है मछलियों की। तो जो अधिक मात्रा में जो प्रदूषित होता है दोस्तों, प्रदूषित मछलियाँ खानी होती है मिनीमाटा रोग से जो ग्रसित होती हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, इसमें से दिया गया है वायुमंडल का प्रथम स्तर पृथ्वी के तल के करीब उसे क्या कहते हैं। करीब उसे क्या कहते हैं? यानी कि क्षोभ मंडल कहते हैं, समताप मंडल कहते हैं, मध्य मंडल या आयन मंडल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो क्षोभ मंडल होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 8 आता है, किसी खास श्रृंखला में शाकाहारी होते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्राथमिक होते हैं, यानी प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं, इसमें उत्पाद है। फिर इसके बाद सी है द्वितीय उपभोक्ता या अपघटनकर्ता। तो दोस्तों इसमें जो सही आंसर होगा वो हमारा प्राथमिक उत्पादक होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 आता है, गिर सेर परियोजना कहाँ अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में, गुजरात में, मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में। दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो हमारा गुजरात सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 10 आता है। क्वेश्चन नंबर 10 है दोस्तों, वनो उन्मूलन फलस्वरूप वायुमंडल में किस गैस की मात्रा में वृद्धि होगी। जी हाँ दोस्तों, किस में होगी? कार्बन डाइऑक्साइड में, जलवाष्प में, ऑक्सीजन में या ओजोन में। तो दोस्तों जो हमारा सही आंसर होगा वो कार्बन डाइऑक्साइड सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यानी कि हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर हमारा 11 आता है। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, जीवाभार का पिरामिड किस पारिस्थितिक तंत्र में उलट जाता है। इसे यानी कि सूक्ष्म स्थल में, घास स्थल में, झील में या वन में। तो दोस्तों जो सही आंसर होगा वो झील सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट हमारा 12 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रकाश रासायनिक धुंध में सदैव होती है। एल्युमिनियम आयन पर, मीथेन पर, ओजोन पर या फास्फोरस पर। तो इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो ओजोन सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 13 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन विश्व भर में वृक्ष मित्र के नाम से जाने जाते हैं। चंडी प्रसाद भट्ट है, सुंदरलाल बहुगुणा या बाबा आमटे या बिली अर्जन सिंह है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा बाबा आमटे सही होगा।
फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 14 नंबर आता है, यानी 14 नंबर है, इको मार्क प्रतीक निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, किससे संबंधित है, यानी कि ए है सर्वोच्च गुणवत्ता युक्त सामग्री, निर्यातक सामग्री, पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री या आयातित सामग्री। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण के लिए सुरक्षित सामग्री होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 15 नंबर आता है, जैव विविधता का सबसे महत्वपूर्ण पहलू क्या है। तो जैव विविधता के लिए यानी कि औषधि है, भोजन है, पारिस्थितिक तंत्र है, औद्योगिक उपयोग है। तो आप सब दोस्तों क्वेश्चन पढ़ने से ही पता चल रहा होगा क्वेश्चन की इंपॉर्टेंस कितनी है। तो इसमें से जो आपने ये 15 नंबर क्वेश्चन जो होगा दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र का निर्वहन, इससे आसानी से अगर आप पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को लगा सकते हैं पढ़ के। क्वेश्चन ज़्यादा टफ नहीं है, लेकिन ये भी क्वेश्चन है जो पर्यावरण यानी इन्वायरमेंट में पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ बायोगैस संयंत्र में प्रयोग नहीं होता। दोस्तों जैव कचरा है, पशुमल है, मानव मल है या खनिज तेल है। दोस्तों जो इसमें सही आंसर होगा हमारा वो यानी कि खनिज तेल सही होगा हमारा ऑप्शन। लेकिन इसे दोस्तों इतना इंपॉर्टेंट लगा तो इस वजह से मैं आपको करा रहा हूँ, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी नॉलेज और जानकारी मिले, आपके कोई भी पेपर में इन्वायरमेंट के क्वेश्चन तो बिल्कुल भी ना छूटे। फिर इसके बाद दोस्तों 17 नंबर आता है, वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस की प्रतिशत मात्रा कितनी होती है। तो दोस्तों आप सबको पता है इसमें से 78% होती है, 20% ऑक्सीजन होती है, पहले 21% थी, लेकिन अब अन्य गैसें दोस्तों 0.03% में आता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है मिनीमाटा रोग। जी हाँ दोस्तों, मिनीमाटा का रोग निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। तो दोस्तों इसमें से कोई नहीं है, मिनीमाटा रोग से रिलेटेड ये नहीं है संबंधित, तो इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर आता है। 19 नंबर है, राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान कहाँ स्थित है, यानी मुंबई में, कोलकाता में, देहरादून में, लखनऊ में। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो कोलकाता सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 20 आता है, पीसी कल्चर का संबंध किससे है। जी हाँ दोस्तों, पीसी कल्चर का संबंध आप नाम से पता चलता है दोस्तों, फिश, पीसी कल्चर फिश यानी मछली पालन से दोस्तों संबंधित है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है दोस्तों, लाल आंकड़ों की किताब क्या है। लाल आंकड़ों दोस्तों आप कन्फ्यूजन होते हैं, इधर आप दोस्तों इंग्लिश में देख लिए, व्हाट इज द रेड डाटा बुक। रेड डाटा बुक का आप नाम हमेशा सुने होंगे। तो रेड डाटा बुक में हमेशा वही चीज़ें आती हैं जिनमें से लुप्त प्राय जीव जंतु पौधे होते हैं दोस्तों। तो इसमें से हमारा ऑप्शन जो सी सही हो जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 22 नंबर आता है, ऊर्जा का परंपरागत स्रोत कौन सा है, यानी कि जीवाश्म ईंधन है, ज्वार भाटा ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है, भूगर्भिक ऊर्जा है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो दोस्तों जीवाश्म ईंधन है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 23 आता है दोस्तों। इसमें से नेक्स्ट है, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी ये रुके या इकट्ठा हुए पानी से हो सकती है। तो दोस्तों कौन सी बीमारी हो सकती है, चेचक हो सकती है, निमोनिया हो सकती है, मलेरिया हो सकती है या पोलियो हो सकती है। तो दोस्तों सही आंसर होगा दोस्तों वो मलेरिया होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा दोस्तों यानी 24 नंबर आता है। 24 है दोस्तों, यानी कि निम्नलिखित में से मच्छरों से होने वाला यानी कि रोगों का समूह। तो दोस्तों मच्छरों से होने वाला जो रोगों का समूह है वो चिकनगुनिया, डेंगू, मलेरिया, ये दोस्तों मच्छरों से होता है, बाकी इनमें से कोई हमारा सही ऑप्शन नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 25 नंबर। 25 नंबर है दोस्तों, यानी कि वर्षा जल संग्रहण क्या है। जी हाँ दोस्तों, वर्षा जल संग्रहण क्या है, पानी का वितरण, परित जल का संग्रहण और भंडारण, वर्षा जल का संग्रहण और भंडारण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो जब वर्षा जल संग्रहण की बात कही गई है तो सिर्फ वर्षा जल संग्रहण की ही होगा, भंडारण होगा, और किसी चीज़ की बात ही नहीं होगी उसमें। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 आता है। 26 है दोस्तों, प्लास्टिक पुनः उपयोग से निकलने वाला सबसे जहरीला पदार्थ क्या है। तो दोस्तों सबसे जहरीला पदार्थ वो डाइऑक्सिन होता है जो दोस्तों प्लास्टिक से निकलता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, यानी कि 27 नंबर, हवा में उपस्थित ऑक्सीजन की प्रतिशत लगभग कितना है। तो दोस्तों ऑक्सीजन तो मैंने अभी आपको बताया 21% है ऑक्सीजन की उपस्थितता है। फिर इसके बाद मैं आपको टाइम वेस्ट नहीं कर सकता, फटाफट आपको क्वेश्चन करा रहा हूँ ताकि आपको 100 क्वेश्चन कम समय में हो जाए और आपको दोस्तों सही नॉलेज और सही क्वेश्चन मिल जाए, जिससे आपके एग्जाम को कामयाब होने पर, क्वालिफाई करने पर आसानी हो जाए। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 28, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हरे पौधे से उत्सर्जित गैस कौन सी होती है। नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन होती है, कार्बन डाइऑक्साइड, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप सबको पता है दोस्तों जो प्रकाश संश्लेषण से हरे पौधे से दोस्तों ऑक्सीजन निकलती है। फिर इसके बाद दोस्तों 29 नंबर आता है। 29 है दोस्तों, निम्नलिखित फसलों में से कौन सा बायोडीजल की फसल है। गन्ना है, कपास है, ये जट्रूफा है या सरसों है। तो दोस्तों इसमें से जो बायोडीजल का फसल है दोस्तों वो जट्रूफा है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आती है 30 नंबर आता है, यानी कि भारत के किस राज्य में आर्सेनिक द्वारा जल प्रदूषण सर्वाधिक
सर्वाधिक है, यानी उत्तर प्रदेश में, बिहार में या पश्चिम बंगाल में। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो हमारा, मैं टोटल आपको आंसर बता रहा हूँ, बाकी ऑप्शन पढ़ने की कोई ज़रूरत काम है नहीं, तो इस वजह से इसका जो आंसर दोस्तों सही होगा वो पश्चिम बंगाल सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया यानी WII कहाँ स्थित है। कभी कभी आपसे ये फुल फॉर्म पूछ लेता है, यानी कि इन्वायरमेंट से क्वेश्चन आएगा और आपसे फुल फॉर्म पूछेगा तो आपको बताना पड़ेगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा यानी वाइल्ड कहाँ पर खोला गया, तो वो दोस्तों हमारे यानी कि देहरादून में खोला गया है। फिर इसके बाद दोस्तों एंड 32 आता है, निम्नलिखित में से कौन भौम जल स्तर को कम नहीं करता। तो यानी कि बढ़ता उन्मूलन, अपर्याप्त वर्षा यानी बढ़ती बर्फबारी, या नलकूपों की बढ़ती संख्या। तो इसको जो सही आंसर होगा तो बढ़ती बर्फबारी। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है 33 नंबर, विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है, यानी 22 मार्च, 16 मार्च, 5 जून, 22 मई। तो दोस्तों इसका आप सबको समझ, यानी कि 22 मार्च को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 34 नंबर आता है, वह कौन सा तेल है जिसका उपयोग यूरिया लेपन में होता है, यानी जोजोबा है, अरंडी है, कपास है, नीम है। तो इसको दोस्तों सही जो आंसर होगा वो नीम होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 35 नंबर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा क्रम पारिस्थितिक तंत्र के ऊर्जा प्रवाह से संबंधित सही है। ऊर्जा प्रवाह से संबंधित है दोस्तों, तो ऊर्जा प्रवाह से उपभोक्ता अब उत्पादक अपघटक है, उत्पादक अपघटक उपभोक्ता है, अपघटक उपभोक्ता अब उत्पादक है। जो इसका दोस्तों सही आंसर होगा वो लास्ट का सही होगा दोस्तों, यानी कि उत्पादक उपभोक्ता अपघटक होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, यानी कि एजेंट 21 का संबंध किससे है। तो एजेंट 21 का संबंध दोस्तों सतत विकास से है। फिर इसके बाद दोस्तों देखो मैं सीधा आपको आंसर करा रहा हूँ, कभी कभी कोई ऑप्शन पढ़ता हूँ ताकि आपको थोड़ा डिफिकल्ट लगे, जो ज्यादा कठिन है उनमें से ऑप्शन पढ़ता हूँ, बाकी आपको मैं पॉइंट टू पॉइंट क्वेश्चन को करा रहा हूँ। तो दोस्तों आप अगर इतनी मेहनत लग रही है तो प्लीज इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फिर इसके बाद दोस्तों 37 आता है, जटिल आपस में जुड़ी हुई खास श्रृंखला क्या कहलाती है, यानी कि ऑपरेस्टा स्तर, जैव भार पिरामिड, या खाद नेटवर्क, या खाद जल। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा वो खाद जल सही होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट 38 आता है, रियायती इलाकों में ध्वनि की ऊपरी सीमा क्या है। 45 डेसिबल, 55 डेसिबल, 75 डेसिबल या 90 डेसिबल। तो जिसको जो सही आंसर होगा दोस्तों वो 55 डेसिबल सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन के बाद 39 आता है। 39 में पूछा गया है, वन्य जीव संरक्षण हेतु उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा किए जाने वाला पुरस्कार कौन सा है। गार्गी पुरस्कार है, इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार है, या प्रियदर्शनी पुरस्कार, या अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार। तो दोस्तों ये लास्ट वाला हमारा सही होगा, अमृत देवी बिश्नोई पुरस्कार है। फिर इसके बाद दोस्तों 40 नंबर आता है। 40 नंबर है, एक पोषण स्तर दूसरे पोषण स्तर पर ऊर्जा का कितना भाग स्थानांतरित होता है। 50%, 30%, 25% या 10%। तो इसका जो है सही आंसर होगा वो 10% सही होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 41 आता है, निम्नलिखित में से पर्यावरण का जैविक घटक कौन सा है। नदी है, पर्वत है, मैदान है, या वनस्पति है। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा दोस्तों वो वनस्पति है। फिर इसके बाद दोस्तों 42 नंबर आता है, वे जीव एक दूसरे प्राणियों के भीतर रहते हैं और उनके शरीर से भोजन प्राप्त करते हैं, क्या कहलाते हैं, यानी कि अमानीवोरस कहलाते हैं, कार्निवोरस कहलाते हैं, या हर्बीवोरस कहलाते हैं, या पैरासाइट कहलाते हैं। दोस्तों जो इसका सही आंसर होगा वो पैरासाइट होगा। फिर इसके बाद दोस्तों 43 आता है, अधिकतम BOD का मान क्या दर्शाता है, यानी प्रदूषित जल को दर्शाता है, प्रदूषित वायु यानी मल जल को दर्शाता है, या स्वच्छ जल को दर्शाता है। तो इसका जो सही आंसर होगा प्रदूषित जल को दर्शाता है, BOD का मतलब यही होता है। फिर इसके बाद दोस्तों 44 आता है, ऊर्जा का नवीकरण स्रोत कौन सा है। यूरेनियम है, वनस्पति है, पेट्रोलियम है, कोयला है। तो दोस्तों ऊर्जा का जो नवीकरण स्रोत है वो दोस्तों यूरेनियम है। यूरेनियम एक ऐसी टेक्नोलॉजी से यानी कि हो जाता है कि एक बार यूरेनियम को अगर उसमें बॉक्स में भर के रख दिया जाए, डाल दिया जाए और उसको यानी कि इंजन में डाल दिया जाए तो वो हमेशा इंजन चलता रहता है, उससे हमेशा बिजली बनती रहती है। ऐसा यूरेनियम का काम है। फिर इसके बाद दोस्तों इसकी ऊर्जा लॉस नहीं हो जाती, जैसे यानी कि ये कभी खत्म नहीं होने वाला काम है। फिर इसके बाद दोस्तों 45 है, ओजोन परत संरक्षण का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। क्योटो प्रोटोकॉल, रामसर सम्मेलन, या मॉन्ट्रियल सम्मेलन, या डरबन सम्मेलन। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। जी हाँ दोस्तों, यानी कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। हमारे टोटल क्वेश्चन 100 है, 46 हो गए, यानी कि आधे पहुंचने वाले हैं और फटाफट हो जाएंगे, यानी कम टाइम पे आपको ज्यादा क्वेश्चन हो गए। चलो मैं आपको आंसर ट्रिक बता रहा हूँ। 46 नंबर है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक वन्य प्राणियों के विलुप्त का कारण नहीं है। तो इसको जो सही आंसर हुआ प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, ये दोस्तों इसका कारण नहीं है, बाकी सारे तो इसके कारण ही है। फिर इसके बाद 47 नंबर आता है। 47 में है दोस्तों,
हरित ग्रह प्रभाव ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव से भूस्तर का औसतन तापमान क्या होगा। तो दोस्तों क्या होगा, तो दोस्तों 18 सेंटीग्रेड दोस्तों, यानी कि माइनस में चला जाएगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बढ़ते हैं अपनी क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर आता है। 48 नंबर है दोस्तों, पश्चिमी अफ्रीका की कौन सी झील सूखकर मरुस्थल में बदल गई है। तो दोस्तों लेक फागुबिन ये दोस्तों मरुस्थल में बदल गई है। 49 है दोस्तों, यानी कि ओजोन परत अवस्थित है। दोस्तों ओजोन परत किस में अवस्थित है, तो आप सबको पता है समताप मंडल में अवस्थित है, यानी कि स्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 50 नंबर आता है, वायुमंडल ओजोन में किसका अवशोषण होता है। तो दोस्तों यानी पराबैंगनी ए और पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों 51, केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान निम्नलिखित में से किस झील पर अवस्थित है। तो दोस्तों ये लोकट झील पर अवस्थित है। फिर इसके बाद दोस्तों 52 आता है। 52 को देने की निम्नलिखित में से कौन जैव विविधता संरक्षण के लिए महत्वपूर्ण रणनीति है। तो इसको जो सही आंसर है जैव मंडल रिजर्व, ये दोस्तों महत्वपूर्ण रणनीति है। 53 है दोस्तों, इसमें से पाखुई वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ अवस्थित है। तो दोस्तों ये अरुणाचल प्रदेश में अवस्थित है। इसके बाद दोस्तों 54 आता है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य किस राज्य में नहीं है। तो दोस्तों हरियाणा में नहीं है। फिर इसके बाद दोस्तों 55 आता है। 55 है, निम्नलिखित में कौन ग्लोबल वार्मिंग का एक प्रभाव है। तो दोस्तों सी हिमनद का पिघलना दोस्तों एक ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव है। फिर इसके बाद दोस्तों 56 आता है, राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस किस दिन मनाया जाता है। तो दोस्तों ये 22 मई को मनाया जाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 57, जंगली गधों का अभ्यारण्य कहाँ है दोस्तों। तो जंगली गधों का अभ्यारण्य दोस्तों गुजरात में है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 58, जैव विविधता शब्द किसने दिया था। तो दोस्तों WG रोजन ने दिया था। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है दोस्तों, हमारे देश में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा ठंडा रेगिस्तान है। दोस्तों ये लद्दाख में है। फिर इसके बाद 60 नंबर आता है। 60 नंबर है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी क्या है। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो राजकीय पक्षी है वो आप सबको पता है सारस या क्रेन है, सारस क्रेन बोलते हैं उसे। फिर इसके बाद 61 आता है। 61 का है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो विश्व पर्यावरण दिवस दोस्तों 5 जून को मनाया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यानी कि 62 आता है, पारिस्थितिक तंत्र में शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। तो दोस्तों AG टाल्स्टेन ने किया था, टांसलेन ने किया था। फिर इसके बाद 63 आता है दोस्तों, पर्यावरणीय सुरक्षा से संबंधित कौन नहीं है। तो दोस्तों पर्यावरण से जैसे गरीबी उन्मूलन, ये दोस्तों नहीं, पर्यावरण से रिलेटेड साफ साफ दिखाई दे रहा है, गरीबी उन्मूलन नहीं है, ये इकोनॉमी का चैप्टर आ जाता है दोस्तों। इसमें वातानुकूली कागज थैले प्रयोग सतत विकास, ये दोस्तों पर्यावरण से रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों 64 आता है, मच्छर का प्रतिकर्षी के लिए किसका प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये लेमन घास का प्रयोग किया जाता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा 65 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्षा पर्यावरण के लिए खतरा है। तो दोस्तों यानी यूकेलिप्टस दोस्तों ये पर्यावरण के लिए दोषक माना जाता है, इसे दोस्तों यानी सूदक दोषक माना जाता है, ये पर्यावरण का दोस्तों दोष होता है। तो यूकेलिप्टस इसमें से सही आंसर होगा। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है, यानी कि EIA का पूर्ण नाम क्या है। तो EIA का पूर्ण नाम है दोस्तों इन्वायरमेंट एंड इंडस्ट्रियल एक्ट आता है। फिर नेक्स्ट आता है दोस्तों, यानी कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है। तो दोस्तों 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। फिर इसके बाद 68 आता है दोस्तों, यानी कि किस मिट्टी में केशिका कैपिलर सबसे अधिक प्रभावशाली होती है। तो दोस्तों ये लोमन मिट्टी में केशिका प्रणाली होती है। केशिका प्रणाली का मतलब कि कोई केशिका ऐसी जैसे लेयर होती है, ये पतली पतली रेशेदार, उससे पानी आसानी से नीचे ऊपर जा सकता है, इसे केशिका हम बोलते हैं, केशिकादार मिट्टी होती है। फिर इसके बाद दोस्तों 69 आता है, निम्नलिखित में से भारतीय पक्षियों में से कौन सी अत्यधिक संकटपन किस्म है। तो कौन है दोस्तों, इंडियन सन बर्ड है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, जो हमारा नेक्स्ट आता है, DDT का क्या मतलब है। दोस्तों गैर प्रदूषकीकरण, DDT का यही दोस्तों फुल फॉर्म आता है, यानी मतलब है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, विशेष क्षेत्रीय प्रजाति क्या है। तो विशेष क्षेत्रीय प्रजाति दोस्तों एक क्षेत्र में पाई जाने वाली प्रजाति है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट आता है, यानी कि भारत का सबसे पुराना एवं प्रथम राष्ट्रीय उद्यान का नाम क्या है दोस्तों। तो जो है जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे प्रेजेंट टाइम पर दोस्तों रामगंगा उद्यान बना दिया गया है। तो इसको आप याद रखिएगा, रामगंगा अभियान। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट आता है। अगर आपको हिंदी में ना समझ में आए तो साइड में इंग्लिश के क्वेश्चन है, तो आप उधर भी आज देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, निम्नलिखित में से किस शहर में रेत के टीले पाए जाते हैं। तो दोस्तों आबू धाबी में रेत के टीले पाए जाते हैं, क्योंकि वहां पर रेत ही है और कुछ है ही नहीं। फिर इसके बाद दोस्तों 74 आता है, निम्नलिखित में से क्या पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता। दोस्तों कोयला पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं होता, और बाकी सारी चीजें वो उससे प्राप्त होती हैं। कोयला दोस्तों, कोयला के देखो ऐसी पोजीशन होती है, एक उच्च क्वालिटी की लकड़ी होती है, इसको
काफ़ी करोड़ साल दबे होने की वजह से दोस्तों कोयला हाई टेम्परेचर में होता है, जो इसका लिक्विड होता है वो नीचे चला जाता है, वही दोस्तों आपको कच्चा तेल या गाढ़ा एक चिपचिपा तेल प्राप्त होता है, और कोयला दोस्तों उसका सूखा मटेरियल है। तो ये ऐसे ही दोस्तों इसका प्रोसेस होता है। फिर से 75 आता है, ताजमहल के पीला पड़ने का क्या कारण है, तो आप सबको पता है सल्फर डाइऑक्साइड है इसका कारण दोस्तों। फिर इसके बाद 19 आता है, 76 आता है, भारत का पर्यावरण शिक्षा केंद्र कहाँ स्थित है, तो दोस्तों आपको पता है नई दिल्ली में स्थित है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि झारखंड की मुख्य फसल क्या है, तो दोस्तों झारखंड की मुख्य फसल है मूंगफली है। फिर इसके बाद 78 आता है दोस्तों, शैवाल क्या है, तो शैवाल दोस्तों एक उत्पादक है, शैवाल एक उत्पादक है दोस्तों। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, टिटनिटस रोग क्या होता है दोस्तों, तो टिटनिटस रोग ये हृदय की धीमी धड़कन है दोस्तों। बढ़ते हैं, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 80 नंबर आता है, फ्लाई एश अस्पष्ट उत्पादित होता है दोस्तों, जो थर्मल पावर परियोजना से उत्पादित होता है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 81, यानी कि परितंत्र शब्द का सर्वोत्कृष्ट वर्णन निम्न में से कौन सा है, तो दोस्तों यानी कि अन्योश्रित जीवों का एक समुदाय होता है उससे रिलेटेड है। फिर इसके बाद दोस्तों 82 आता है, 82 किसे निम्नलिखित में से कौन विश्व का एक विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है, तो दोस्तों समुद्र इसको हमारे पारिस्थितिक तंत्र का सबसे महत्वतम उदाहरण है, सबसे इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, पारिस्थितिक तंत्र में जैविक एवं अजैविक घटकों की मध्यस्थता का कार्य कौन करता है, तो दोस्तों उपभोक्ता कार्य करता है। फिर इसके बाद दोस्तों 84 आता है, पारिस्थितिक तंत्र में तत्वों के चक्रण को क्या कहते हैं, तो दोस्तों यानी जैव भू रासायनिक चक्र बोलते हैं। फिर इसके बाद दोस्तों 85 आता है, एक खास श्रृंखला फूड चेन में मानो क्या है, तो दोस्तों फूड चेन में मानो के द्वितीय उपभोक्ता है। फूड चेन में अगर फूड चेन में पूछा जाए तो दोस्तों मानो द्वितीय उपभोक्ता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है 86 आता है, किसी जल क्षेत्र में बीओडी की अधिक संकेत देती है, दोस्तों वो सीवेज प्रदूषण हो रहा है दोस्तों, इसका अधिक बीओडी जो होता है वो सीवेज प्रदूषण को दर्शाता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 87 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा मृदा से संबंधित है, तो दोस्तों इडेफिक ये मृदा से संबंधित है। फिर इसके बाद 88 आता है, बेरी बेरी नामक रोग निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से होता है, तो दोस्तों विटामिन B1 की कमी से होता है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट आता है, टूटता तारा क्या है, तो टूटता तारा दोस्तों एक उल्का पिंड है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 90 नंबर, निम्नलिखित में से ऊर्जा स्रोतों में से कौन पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए सर्वोत्तम है, तो दोस्तों वन उत्पादक सर्वोत्तम है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 91 आता है दोस्तों 91, यानी भारत में जलवायु परिवर्तन की प्रथम कार्य योजना कब प्रकाशित हुई, तो दोस्तों प्रकाशित हुआ तो 2008 में प्रकाशित हुआ। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत कब हुई, तो दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत 1973 में हुई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं 93 आता है, अम्लीय वर्षा का संबंध किससे है, तो दोस्तों सल्फ्यूरिक एसिड है, ये ऊपर जाके दोस्तों अम्लीय वर्षा उससे यानी कि मिक्स हो जाता है कार्बन के साथ, तो उससे सल्फ्यूरिक एसिड मिल जाता है, इस वजह से वर्षा जो होती है वो अम्लीय हो जाती है। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, किस वर्ष अंडमान में सुनामी आई थी दोस्तों, तो वो 2004 में आई थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है 95 आता है, निम्नलिखित में से कौन ग्रीन गैस नहीं है, ग्रीन हाउस गैस नहीं है दोस्तों, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस गैस का उदाहरण है ही नहीं, बाकी सारी ग्रीन हाउस गैस है। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 96 आता है, रेडियो एक्टिविटी की तीव्रता मापी जाती है दोस्तों, तो ये क्यूरी में मापी जाती है क्योंकि मैडम क्यूरी इनकी खोज करता थी। फिर इसके बाद नेक्स्ट आता है, तो पर्यावरण शिक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय संस्था कौन सी है, तो दोस्तों यूनेस्को पर्यावरण की इनकी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। फिर इसके बाद दूसरा नेक्स्ट आते हैं, यानी कि हमारे नेक्स्ट का क्वेश्चन 98 आता है, 98 है दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा जारी वर्ष फ्रंटियर रिपोर्ट 2022 के अनुसार दुनिया का दूसरा सर्वाधिक ध्वनि प्रदूषण में भारत का कौन सा शहर है, तो दोस्तों जो इसमें सही आंसर होगा मुरादाबाद दुनिया का सबसे यानी कि ध्वनि प्रदूषण दोस्तों राज्य है, वो सॉरी दोस्तों शहर है मुरादाबाद। फिर इसके बाद दोस्तों 99 आता है, निम्नलिखित में से कौन सा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम दोस्तों 1886 के अधीन गठित किया गया था, तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा केंद्रीय भूजल प्राधिकरण होगा। फिर इसके बाद दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं 100 नंबर आता है दोस्तों, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग स्थित है दोस्तों, ये कहाँ स्थित है दोस्तों, ये उत्तरकाशी में स्थित है। तो दोस्तों ये थे टोटल 100 क्वेश्चन। अब आप बताओ मेरी मेहनत कैसी लगी, आपको अगर ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लगे तो आप सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा, आपको इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन आंसर कराते रहते हैं। अगर आप नए हैं तो एक बार हमारे चैनल को देख लीजिएगा, आपको सब इंपॉर्टेंट वीडियो ही मिलेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।